हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्लोजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोज क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, छोटे से सेंटेंस की डेफिनेशंस भी बताई थी, फ्रेज के बारे में बताया था, और क्लोजेस के हमने दो पार्ट्स भी पढ़े थे, दो टाइप्स पढ़ी थी क्लोजेस की, कि कौन कौन से क्लोजेस होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, और दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी एक सेंटेंस में कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस दो तरीके से होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी। एक जो अभी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, एक और होता है अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो क्लोजेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी जिससे पहले आपको क्लोज समझना पड़ेगा, तभी आपको वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ आएंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, आप सबको पता भी है। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। कैसे पहचानेंगे आप कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इसको अब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट होते हैं, मतलब जो आपको कुछ बताते हैं, कुछ स्टेटमेंट बताते हैं, कुछ किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ आपको बताते हैं। तो ये क्या है, आपके दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करे, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं। ठीक है, हमेशा असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फुल स्टॉप को जो है पीरियड शब्द से भी जाना जाता है। ठीक है, पीरियड या फुल स्टॉप, यानी जब भी आपके सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आ जाए तो वो कौन से होंगे? आपके असर्टिव सेंटेंस होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए असर्टिव सेंटेंस का, इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो ये हमें बता रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंडिया क्या एक ब्यूटीफुल कंट्री है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंडिया इज़ नॉट ए ब्यूटीफुल कंट्री, तो भी ये क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस ही होगा। बस बात ये है कि ये आपको एक स्टेटमेंट बताती है, आपको कोई इंफॉर्मेशन देती है, इस तरीके की कोई बात बताती है। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे सिंपल होते हैं, बस आपको ये देखना होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इन सेंटेंस के पीछे जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। मैं किसी से पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या पीछे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कौन से होते हैं? आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोनों ही सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। तो अभी देखते हैं कि इनको आप कैसे समझ सकते हैं। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको कोई भी ऑर्डर देता है, कोई एडवाइस देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, या कोई आपके ऊपर कमांड आती है। जैसे अब मैं किसी को ऑर्डर दूं कि मुझे मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, किसी को एडवाइस दूं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, किसी से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दो, किसी को कमांड दूं कि ये करो। ठीक है, इस तरीके के जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे वो किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इसमें जो है हिडन सब्जेक्ट हमेशा यू होगा वर्ब के पहले। जैसे मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि प्ले वेल, मैंने एक एग्जांपल लिया था प्ले वेल, तो उसमें एक हिडन सब्जेक्ट था यू। ठीक है, तो वो हिडन सब्जेक्ट जो है वो किसका काम कर रहा है? प्ले वेल से पहले सब्जेक्ट है वो, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो जो भी सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं उनके आगे जो है सब्जेक्ट जो हिडन होता है वो क्या होता है? यू। ऐसे ही इम्पेरेटिव में जितने भी जैसे ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाती हैं और वो वर्ब से शुरू होती हैं, तो उनसे पहले जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? क्योंकि हम किसी अपने सामने वाले को ही ऑर्डर देते हैं, सामने जो है उसको ही एडवाइस देते हैं, उसी से रिक्वेस्ट करते हैं और उसी को ही कमांड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यू वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो कि ये हिडन भी हो सकता है, ये आपको खुद समझना है। ठीक है, और ये जो है सेंटेंसेस हमेशा क्या है? फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं, साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी साइन से भी एंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया? एक रिक्वेस्ट हो गई, इसका एग्जांपल हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस का, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
ठीक है। उसके बाद मैं किसी को ऑर्डर दूँ शट द डोर, तो मैंने एक ऑर्डर दिया है यहाँ पर कि दरवाजे को बंद कर दो, शट द डोर। तो इस तरीके के जो होंगे सेंटेंसेस वो क्या होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है इम्पेरेटिव का। ठीक है, इम्पेरेटिव में जहाँ पर हम किसी को आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, हम किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, विश, डिज़ायर, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, या किसी को आप कह सकते हो कि बद्दुआ देते हैं, कर्ज देते हैं। ठीक है, ये भी हमेशा जो है फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी साइन से ही जो है आपके एंड होते हैं। जैसे मैंने किसी को दुआ दी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये क्या है, मैं किसी को ब्लेसिंग दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होंगे जिसमें कोई ब्लेसिंग दे रहा है, कोई विश या कोई डिज़ायर की बात हो रही है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, जैसे मेरी कोई विश है मैं रानी होती कहीं की, तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो क्या आते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये भी क्या है, एक ब्लेसिंग है, जिसमें मैं ब्लेसिंग बोल रही हूँ कि तुम काफ़ी लंबे समय तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या है, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। बस आपको याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है विश, डिज़ायर, ब्लेसिंग होते हैं, और इम्पेरेटिव में जो है आपके ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट और कमांड होती है। उसके बाद जो लास्ट आपका सेंटेंस है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत ही इजी है। एक्सक्लेमेटरी में क्या है, आपकी सडन फीलिंग और सडन इमोशंस निकल कर आते हैं जब बाहर, उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो है एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ होता है पीछे। जैसे कुछ वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी के, मैं बता देती हूँ, जैसे हुर्रे, वाओ, ब्रेवो, ओ, ये। तो इस तरीके की जैसे जो सडन फीलिंग होती है, जैसे मैं मान लो सपोज मैच देख रही हूँ, तो मैं एकदम, इंडिया जीत गई है और मैं एकदम बोलूँ हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच। ठीक है, अगर मान लो मैं कुछ देख लिया, मैंने बहुत सुंदर दृश्य देख लिया, बहुत सुंदर सीन देख लिया, तो मैं बोलूँगी वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। ठीक है, इस तरीके के जो मतलब एकदम सडन फीलिंग निकल कर आती है हमारे अंदर से, सडन इमोशंस निकल कर आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये थे 5 आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अलग से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं क्लोजेस के बेस्ड, तो वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्लोजेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।